ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जितः मा गृधं कस्यचिद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। साथियों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, आज आपके सामने अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा महर्षि पतंजलि के बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि के लिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और प्राचीन समय से ही बोला जाता है, जिसमें महर्षि पतंजलि को योग, व्याकरण और आयुर्वेद का प्रणेता कहा गया है। तो पहले हम महर्षि पतंजलि का ये श्लोक बोलते हैं, उसके बाद हम अष्टांग योग को शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन यो अपाकरोतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतो अस्मि। इस श्लोक के माध्यम से हमने उस योग के प्रणेता पतंजलि को नमस्कार किया। कहा गया है, योग से चित्त को और पद अर्थात व्याकरण से वाणी को और वैदक अर्थात आयुर्वेद से शरीर को, मलों को जिन्होंने दूर कर दिया है, अर्थात जिन्होंने योग शिक्षा दे करके हमारे चित्त को साफ कर दिया है और व्याकरण दे करके हमारी वाणी को शुद्ध कर दिया है और आयुर्वेद शास्त्र दे करके हमारे शरीर के मलों को दूर किया है, उस मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध करके, हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग की। अष्टांग संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अष्ट जमा अंग, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला। अतः अष्टांग योग वह साधना मार्ग है जिसमें 8 अंगों का वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग प्रायोगात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। योग के परम लक्ष्य को प्राप्ति हेतु एक साधना पद्धति है। महर्षि पतंजलि से पूर्व भी वेद आदि, उपनिषद आदि शास्त्रों में, विभिन्न ग्रंथों में योग को सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्ष के रूप में वर्णित किया गया था और आज हमें वो प्राप्त भी होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र नामक ग्रंथ में 3 प्रकार की योग साधनाओं की चर्चा की है। सर्वप्रथम जो उच्च कोटि के साधक हैं उनके लिए केवल योग अभ्यास और वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की बात कही है, जिसमें एक सूत्र भी है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अर्थात जो उच्च कोटि के साधक हैं वो अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो साधना है वो मध्यम कोटि के साधकों के लिए है। महर्षि पतंजलि जी दूसरे अध्याय में इस बात का वर्णन करते हैं और कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की संयुक्त साधना योग कहलाती है और इसका अभ्यास करके साधक जो है वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब जो तीसरी साधना है वो सामान्य कोटि की है, अर्थात वो सामान्य साधकों के लिए बताई गई है। वो सामान्य साधक जिन्होंने आज से पूर्व कभी भी योग की कोई तपस्या नहीं की थी
या योग का किसी प्रकार से अपने जीवन में आचरण नहीं किया था। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सामान्य साधक जिनका शरीर शुद्ध नहीं है, जिनका मन भी शुद्ध नहीं है, तो ऐसे साधकों को साधना प्रारंभ करने के लिए महर्षि पतंजलि जी अष्टांग योग का आश्रय लेने के लिए कहते हैं कि जो प्रारंभिक साधु हैं वो अष्टांग योग का अनुसरण करें। और अष्टांग योग क्या है? तो वो कहते हैं कि योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। क्योंकि उन्होंने कहा भी है, क्योंकि जो नए साधक हैं यदि वो अष्टांग योग का पालन करते हैं तो उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। महर्षि पतंजलि द्वितीय अध्याय में इस बात का वर्णन करते हैं। योगांग अनुष्ठानात् शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जो अष्टांग योग का पालन करता है उसके अस्मिता, अविद्या आदि जो क्लेश हैं उनका नाश हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। और ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जिससे समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केवल यदि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो 8 अंग हैं इनका भी यदि पालन करते हैं तो भी यदि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति भी है जिसने योग की कोई आज तक चर्चा, विचार कभी पालन ना किया हो, कभी सुना ना हो और कभी अभ्यास ना किया हो, तो वो भी इन साधनों को अपना करके विवेक ख्याति को प्राप्त कर सकता है और उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग की। जो 8 अंग हैं वो नंबर 1 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अब महर्षि पतंजलि जी ने इन 8 अंगों को 2 भागों में बांट दिया। एक को बहिरंग कहा और एक को अंतरंग कहा। तो बहिरंग कौन कौन से हैं और अंतरंग कौन कौन से हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो बहिरंग जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 4 जो प्रारंभ के हैं ये बहिरंग हैं। और जो बच गए धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 हैं ये अंतरंग योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादन किया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला अंग अष्टांग योग में पहला अंग है यम। तो यम क्या है? कह रहे कि यम जो अवांछनीय कार्यों से निवृत्ति व मुक्ति दिलाता है। तो यम क्या है? जो अवांछनीय कार्य हैं उनसे निवृत्ति और मुक्ति दिलाता है, वह यम कहलाता है। यम शब्द संस्कृत की 2 धातुओं से निर्मित होता है, एक यम उपरमे और यम परिवेषणे। तो यम उपरमे का अर्थ है ब्रह्म में रमन करना, संयम करना, आत्म नियंत्रण करना, और यम परिवेषणे सामाजिक बंधन, दमन और संयम करने से है। अब यहाँ पे त्रिशुकोपनिषद में भी कहा गया है, देहे इंद्रियशु वैराग्यणः यम इति उच्यते ते बुद्धे। कह रहे यम शरीर और इंद्रियों में वैराग्य की स्थिति है, ऐसा बुद्धिमान लोग मानते हैं। ये त्रिशिख ब्रह्मोपनिषद है, उसमें ये बात कही गई है। और दूसरा कहते हैं यम यते नियम्यते चिति अनेन इति यमः, अर्थात चित्त को नियम पूर्वक चलाना यम कहलाता है। तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, यदि हम उसको नियम पूर्वक चलाते हैं तो उसको यम कहते हैं। अब पतंजलि जी का क्या विचार है यम के प्रति, तो इसमें हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि यम जो है वो 5 प्रकार के हैं। क्या है? 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो यम है। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ये सार्वभौमी है, महाव्रत हैं ये। कैसे महाव्रत हैं? सार्वभौमी महाव्रत है, क्योंकि उन्होंने सूत्र में कहा है जाति, देश, काल, स्मयावच्छिन्ना सार्वभौमा महावृता। ये महावृत तब बनते हैं जब इन्हें जाति, देश, काल तथा समय की सीमाओं में न बांधा जाए। और वस्तुतः जो चीज़ शाश्वत है वो समय की सीमाओं में नहीं बनती है। तो
इसलिए ये 5 महाव्रत सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक और समसामयिक हैं। आज भी ये उतने ही प्रामाणिक हैं, आज भी इनकी उतनी आवश्यकता है जो आज से 5000 साल पहले और उससे 10,000 साल पहले जब महर्षि पतंजलि जी हुए हैं उस समय भी वो उतने ही प्रामाणिक थे जितने आज हुए प्रामाणिक हैं। इसलिए वो सार्वकालिक हैं। और सार्वभौमिक कि यम का पालन जो भारत में है वही अमेरिका में, वही इंग्लैंड में होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद यम की परिभाषा बदल जाएगी। अहिंसा तो अहिंसा रहेगी, सत्य तो सत्य रहेगा, अस्तेय तो अस्तेय रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में ही लागू होगा या अन्य देशों में नहीं होगा। तो सार्वभौमिक है, ये सार्वकालिक है। इसलिए कहा है जाति देश काल स्मयावच्छिन्ना सार्वभौमा महावृता। तो ये हर युग में, हर समय में ये महावृत ही रहेंगे और हर जगह पे, हर काल में, हर समय में, हर जाति में, चाहे वो द्वापर हो, जो त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे अब कलयुग हो, तो हर समय में ये एक समान रहेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने अहिंसा की बात की है। अहिंसा का अर्थ है सदा सर्वदा किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है। हम कई बार ये देखते हैं कि हम किसी भी प्राणी को कष्ट देने का विचार करते हैं, हम कष्ट नहीं दे पाते हैं। कोई ताकतवर व्यक्ति है या कोई ऐसी ही है, हमारी उससे कोई द्वेष नहीं, कोई भाव नहीं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति गलत विचार आ रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी केवल शारीरिक रूप से ही अहिंसा नहीं मानते हैं। और कोई बोल दे कि तेरे को देख लूँगा, तेरे को चल बाहर निकल फिर बताऊँगा, तो उसको भी, और केवल मन में विचार करने मात्र को भी अहिंसा बोलते हैं। नहीं, ना विचार करना, ना मुंह से जबान से बोलना, और ना ही शरीर से कर्म करना, मारने पीटने के कर्म करना, वो तीनों ही अवस्थाएं अहिंसा में हैं। तो कहने का मतलब हिंसा नहीं करना, और हिंसा नहीं करेंगे तो अहिंसा हो जाएगा। तो कह रहे मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश है जनन प्रोक्तम हिंसत्वेन योगी भी। तो याज्वल्य संहिता में कहते हैं मन, वचन और कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अर्थात हमें वचन से, हमें कर्म से और मन से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना। पतंजलि जी भी कहते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई यदि हमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, क्योंकि हम हिंसा नहीं करेंगे तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्या होगा, तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरभाव त्याग है, कि अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, अहिंसा की पूर्णता और स्थिरता, प्रतिष्ठा स्थिर होने पर साधक के संपर्क में आने वाले हिंसक प्राणी भी अपनी प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। कोई यदि ऐसा तपस्वी व्यक्ति है जो रियली में, जिसने हिंसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और अहिंसक हो गया है, तो उसके संपर्क में आने वाले पशु पक्षी जो भी हिंसक हैं, शेर आदि, वो भी हिंसा भूल जाएंगे। जैसे हम अक्सर अपने पिक्चरों में देखते हैं, हमारे चित्रों के अंदर शेर और गाय एक साथ ऋषि मुनियों के सामने बैठी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो शेर और गाय वाली बात है वो यहाँ से लागू होती है। हम सामान्य अवस्था में ये कहते हैं कि ये पिक्चर बनाई हुई है, चित्र बनाया हुआ है, इसलिए गाय और शेर को इकट्ठा बैठाया हुआ है, जबकि आपस में शेर जो है गाय को खाने के लिए है, दुश्मन है। लेकिन वो वहाँ दुश्मनी की बात नहीं है, क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर पूर्णतः से तो हिंसक पशु भी जो है वो अपनी उस क्षेत्र में जहाँ पे ऋषि बैठा हुआ है हिंसा भूल जाते हैं। दूसरा हम बात करें सत्य की। सत्य का अर्थ है मन वचन कर्म से एक रूपता। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। जैसा देखा, जैसा अनुमान करके बुद्धि से निर्णय लिया अथवा सुना, वैसा ही वाणी से कथन कर देना और बुद्धि में धारण करना सत्य कहलाता है। सत्य हम अक्सर देखते हैं कि हम सत्य नहीं बोलते हैं। हमने कुछ देखा होता है, हम कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ सुना होता है, मतलब देख कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और विचार कुछ चल रहा है, तो तीनों में एक रूपता नहीं है। तो वही पतंजलि जी कह रहे हैं कि एक रूपता होनी चाहिए। जैसा देखा, जैसा बुद्धि से सोचा, चिंतन किया, मनन किया, वैसा ही वाणी से बोलना। और यदि सत्य का हम पालन करते हैं और उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं,
तो हमें क्या फल मिलेगा? तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रेयत्वम, अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जो व्यक्ति ऐसी शक्ति उत्पन्न कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात उसकी वाणी में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम अक्सर रामायण और महाभारत के सीरियल्स में देखते हैं कि ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं, ऋषि मुनि कोई भी बात कह देते हैं और वो फलीभूत होती है। तो क्यों? क्योंकि उनकी सत्य की प्रतिष्ठा उनको हो चुकी है, उनकी वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई है, वो जो कुछ कहेंगे वो फलीभूत हो जाएगा। इसलिए सत्य का जो आचरण करता है वो सत्य बोलने वाला परेशान जरूर हो सकता है, विचलित जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी हार नहीं होगी, क्योंकि सत्यमेव जयते आपके सामने सरकार का लोगो भी है। अब हम अस्तेय की बात करते हैं। अस्तेय का अर्थ है लोभ के वशीभूत होकर शास्त्रों की मर्यादाओं को तोड़कर अन्याय द्वारा दूसरों के पदार्थों को बलपूर्वक, छलपूर्वक, कपटपूर्वक ग्रहण करना। अस्तेय मतलब चोरी, चोरी न करना अस्तेय। हम क्या करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के शास्त्रों की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। शास्त्रों की मर्यादाएं क्या हैं? चोरी नहीं करना, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, अपने हाथों की कमाई करना, अपने हाथों से कमा के उसको उपयोग करना। लेकिन हम क्या करते हैं? छल से, कपट से दूसरे के वस्तुओं को, दूसरे के विषय वस्तु को, दूसरे के धन को ग्रहण करते हैं, उसको चोरी कहते हैं। इसका त्याग करना, चोरी को छोड़ना अस्तेय कहलाता है। चोरी को यदि हम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो अस्तेय है, और ये भी 3 प्रकार से ही होती है, मन से, वचन से और कर्म से। मन, वचन, कर्म से दूसरे के द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। तो चोरी को छोड़ देंगे तो हम अस्तेय की धारणा हमारी सिद्ध हो जाएगी। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अस्तेय यदि सिद्ध हो जाता है तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर, अस्तेय का भाव चित्त में प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को समस्त उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। तो जब हमें सारे रत्न वैसे ही मिल जाएंगे तो चोरी करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए। और जब अस्तेय की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जब मन में, वचन से और कर्म से बिल्कुल कोई दूसरे की वस्तु का भाव ही नहीं आएगा, तो फिर आपको स्वयं ही सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मचर्य को। तो कह रहे कि मन को ब्रह्म में या ईश्वर में लगाना ब्रह्मचर्य है। एक दृष्टिकोण ये है कि ब्रह्मम चरति इति यस्य है ब्रह्मचर्य, कि जो व्यक्ति ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म में ध्यान लगाता है, ईश्वर का नाम सुमरण करता है, ईश्वर को ध्याता है, वो ब्रह्मचारी है। लेकिन दूसरे उसमें ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है वीर्य लाभ, अर्थात अपनी इंद्रियों पे संयम। तो वीर्य की रक्षा करना और ब्रह्म में विचरण करना दोनों ही है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्य लाभ होता है, और वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं, जिसे योगाभ्यासी को आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हम किस लिए योग साधना कर रहे हैं? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तो योग साधना ही कर रहे हैं, कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है, वो कैसे गुणी है, कैसा आकार है, कैसा विकार है, यही तो जानना चाहते हैं, इसलिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से, ब्रह्मचर्य की साधना करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब अपरिग्रह, तो कह रहे अपरिग्रह क्या है? कह रहे आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। संचय वृत्ति का त्यागना अपरिग्रह कहलाता है। हम क्या करते हैं? बस ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इकट्ठा करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर इकट्ठा करने लगे रहते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि सुखद यात्रा के लिए सामान कम होना चाहिए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। जब अपने ऊपर की बारी आती है तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि सुखद यात्रा के लिए सामान कम होना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है।
और अपरिग्रह नहीं करना, संचय नहीं करना, संचय नहीं करना। संचय करेंगे तो यात्रा सुखद कैसे होगी? आपको कहीं जाना है, हरिद्वार जाना है और कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, और आपने 10-15 बैग टांग लिए, अब बताओ सुखद यात्रा कैसे होगी? बस 2 कपड़े लेके चलो साधु की तरह, सुखद ही सुखद है। ना वेट उठाना, ना कहीं उसको उठा के रखने की टेंशन, ना और कुछ टेंशन, कोई टेंशन नहीं, न चोरी होने की टेंशन, न खोने की टेंशन, कुछ नहीं है। तो ये जीवन एक यात्रा पे हैं, हम एक यात्रा पे हैं। इस बात को सोचना चाहिए कि ये जीवन यात्रा के लिए मिला है, हम यात्रा कर रहे हैं हम। और इस यात्रा में जितना कम संचय करेंगे, जितना कम इकट्ठा करेंगे विषय वस्तुओं को, ज्ञान की बात नहीं हो रही है। कभी सोचो कि जी पढ़ाई क्यों करें, फिर डिग्री क्यों इकट्ठी करें? बात डिग्री और पढ़ाई की नहीं है, बात तो आवश्यकता से अधिक संग्रह की है, विषय वस्तुओं के संग्रह की, ज्ञान के संग्रह की नहीं है। तो इंद्रियों के वश में रहने से, विषयों के भोग से पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। हमें इंद्रियों के वश में नहीं रहना चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इकट्ठा कर लो, सब इकट्ठा कर लिया और वह चल रहा है सारा ऐसे ही। तो ऐसे आचरण से अपरिग्रह की सिद्धि नहीं होगी। और यदि हम संचय करना कम कर देंगे तो अपरिग्रह की सिद्धि हो जाएगी। अपरिग्रह को प्राप्त साधक काल ज्ञान संबंधी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अपरिग्रह स्त्रिय जन्म कथा संबोध है। तो जो अर्थात जो साधक अपरिग्रह में स्थिर होने से स्थिर हो जाता है, उसकी साधना सक्सेस हो जाती है, तो जन्म मरण आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी और हमारे भावी जन्म कैसे होंगे, ये सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब बताइए, थोड़ी सी चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का संग्रह करके और हम अपनी दैविक शक्ति को खो रहे हैं। क्योंकि जब हमें जन्म मरण की और अगले भावी जन्मों की और पिछले जन्मों की सारी खुली किताब मिल जाएगी, तो फिर छोटा छोटा लालच क्यों करें हम? तो इसलिए हमें ये प्रयास रखना चाहिए कि हमें अपरिग्रह की साधना को सिद्ध करना चाहिए, और संचय करने की, जो संग्रह करने की जो वृत्ति है, उसको हमें थोड़ा सा सीमित रखना चाहिए और मन के वश में नहीं आना चाहिए, इंद्रियों के वश में नहीं आना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए और अपने वश में करके अपरिग्रह की साधना करनी चाहिए। तो आज हमने यम को देखा है, कल हम नियम को देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस विषय में यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी कल फिर आ सकते हैं, इसी समय पे हम फिर आगे नियम की बात करेंगे, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सब की बातें करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों का यदि कोई प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका प्रश्न नहीं आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।